हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुनतीरावनचारी, 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 यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुनतीरावनचारी, यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय राधा कृष्ण चंद्र जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय 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 प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय बोलो कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 10वां और श्लोक संख्या 8। जिसमें भगवान यह बता रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझसे बचता है या मेरा भजन करता है या मेरी भक्ति करता है। तो श्लोक को हम पढ़ेंगे
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मीच सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्तीकर्ता आहे। सर्व काही माझ्यापासूनच उद्भवते। जे बुद्धिमान मनुष्य पूर्णपणे हे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये इति मत्वा हे जाणून भजन्ते माझं भजन करतात। हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि भावसमन्वितः ते अंतःकरणपूर्वक मला भजतात। मग काय म्हणताय ते भगवंत की मीच सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्तीकर्ता आहे। सर्व काही माझ्यापासूनच उद्भवते। जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात। म्हणजे भगवंतांचं भजन, भगवंतांची भक्ती कोण करू शकतो किंवा कोण करतो याचं सुंदर उत्तर असं भगवंत इथे देत आहेत। आता प्रभुपाद तात्पर्यांमध्ये आपल्याला काय समजवत आहे? तात्पर्य जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ज्या विद्वानाने वेदांचे पूर्णपणे अध्ययन केले आहे आणि श्री चैतन्य महाप्रभूंसारख्या प्रमाणित अधिकाऱ्यांकडून ज्ञान प्राप्त केलेले आहे, तसेच ही शिकवण कशी आचरणात आणावी हे ज्याने जाणले आहे तोच श्रीकृष्ण हे आध्यात्मिक आणि भौतिक दोन्हीही जगतांचे उत्पत्ती करता कसे असू शकतात हे जाणू शकतो। हे पूर्णपणे जाणल्यामुळे तो भगवत भक्तीमध्ये निश्चयाने दृढ होतो। मूर्खांद्वारे अथवा निरर्थक भाष्यांमुळे तो कधीच विचलित होऊ शकत नाही। सर्व वेद स्वीकार करतात की श्रीकृष्ण हेच ब्रह्मदेव, शंकर आणि इतर सर्व देवी देवतांचे उगमस्थान आहे। अथर्व वेदांमध्ये गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 मध्ये असे म्हटले आहे की यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्णः। श्रीकृष्णानेच प्रारंभी ब्रह्मदेवाला वेद प्रदान केले आणि त्यांनीच गतकाळात वेदाचा प्रसार केला। नंतर पुन्हा नारायण उपनिषदात सांगितले आहे की अथ पुरुषो हवै नारायण कामयत प्रजा सुजयती। त्यानंतर भगवान नारायणांनी जीवांना उत्पन्न करण्याची इच्छा केली। त्यामध्ये असे पुढे असे म्हटले आहे की नारायणात ब्रह्मा जायते, नारायणात प्रजापतिः, प्रजापते नारायणात इंद्रो जायते, नारायणात दष्टौ वसवो जायन्ते, नारायण देकादश रुद्रा जायन्ते, नारायण द्वादश आदित्या। नारायणांपासून ब्रह्मदेवाचा जन्म झाला आणि नारायणापासूनच प्रजापतींची उत्पत्ती झाली। नारायणांपासूनच इंद्र, 8 वसु, 11 रुद्र आणि 12 आदित्य यांचा जन्म झाला आहे। नारायण हे श्रीकृष्णांचेच विस्तारित रूप आहे। त्याच वेदामध्ये असे म्हटले आहे की ब्रह्मण्य देवकी पुत्र
देवकी पुत्र कृष्ण हेच पुरुषोत्तम भगवान आहेत. नारायण उपनिषद 4 सर्ग. नंतर असे म्हटले आहे की एको वै नारायण आसीन्न ब्रह्मा न ईशानो नापो न अग्नि समो नेमे द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणी न सूर्य. सृष्टीच्या प्रारंभी ब्रह्मदेव, शिव, अग्नी, चंद्र, नक्षत्रे, सूर्य इत्यादी कोणीच नसून केवळ एकमात्र भगवान नारायण होते. महोपनिषद 1. महोपनिषदातच असे म्हटले आहे की भगवंतांच्या कपाळातून शंकराचा जन्म झाला. याप्रमाणे वेद सांगतात की शिव, ब्रह्मा आदींचेही निर्माते पुरुषोत्तम भगवान यांचेच पूजन केले पाहिजे. मोक्ष धर्मामध्ये श्रीकृष्ण सुद्धा म्हणतात की प्रजापतिं च रुद्रं च अप्यहमेव सृजामि वै तौ हि मां न विजानीतो मम माया विमोहितो. शिव तथा अन्य प्रजापतींची उत्पत्ती माझ्यापासूनच झाली आहे, परंतु ते माझ्या मायाशक्तीने मोहित झाल्यामुळे त्यांना माहीत नसते की मीच त्यांचा उत्पत्ती करता आहे. वराह पुराणातही असे म्हटले आहे की नारायण परो देवस्तस्मात् जातः चतुर्मुखः तस्मात् रुद्रो भवत्येव सच सर्वज्ञतां गतः. नारायण हेच पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि त्यांच्यापासून ब्रह्मदेवाचा जन्म झाला आणि ब्रह्मदेवापासून रुद्राचा जन्म झाला. भगवान श्रीकृष्ण हेच संपूर्ण सृष्टीचे गोष्टींचे उगमस्थान आहेत आणि त्यांनाच सर्व गोष्टींचे परम कारण असे म्हटले जाते. श्रीकृष्ण म्हणतात की सर्व काही माझ्यापासूनच उत्पन्न झाल्यामुळे मीच सर्वांचे मूळ उगमस्थान आहे. सर्व काही माझ्या अधीन आहे. माझ्याहून श्रेष्ठ असा कोणीही नाही. श्रीकृष्णांव्यतिरिक्त इतर कोणीही परम नियंत्रक नाही. प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंकडून वैदिक प्रमाणानुसार जो श्रीकृष्णांना या प्रकारे जाणतो तो आपल्या संपूर्ण शक्तीनिशी कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होतो आणि खऱ्या अर्थाने विद्वान बनतो. त्याच्या तुलनेत श्रीकृष्णांना न जाणणारे इतर सर्वजण केवळ मूर्खच आहेत. केवळ मूर्खच श्रीकृष्णांना साधारण मानव समजतो. अशा मूर्खाद्वारे कृष्ण भावना भावित मनुष्याने गोंधळून जाऊ नये. त्याने भगवद्गीतेवरील अनधिकृत भाष्ये आणि भाष्यकारांनी स्वमताने लावलेले अर्थ टाळले पाहिजेत आणि निश्चयाने व दृढतेने कृष्ण भक्तीच्या मार्गावर अग्रेसर झाले पाहिजे. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्. हरे कृष्णा. तो आज के सत्संग कार्यक्रम में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है.
अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य, सभी प्राकृत और आध्यात्मिक जगत को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। ऐसे कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ उद्भूत होता है या उत्पन्न होता है। इति मत्वा, इति यह, मत्वा जानकर, भजन्ते मेरा भजन करता है, मां यानी मेरा, बुधा ऐसा व्यक्ति कैसे है? बुध का मतलब होता है बुद्धिमान, भाव समन्विता ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति संपूर्ण भाव के साथ मुझे समर्पित होता है, मेरा भजन करता है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सी वैदिक श्लोकों के द्वारा ये हमको समझाया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ही केवल भगवान है, बाकी सभी देवी देवता जो है वो भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। एक दो नहीं, मुझे लगता है प्रभुपाद जी ने लगभग 5-6 वेदों से और ऐसे केवल यहाँ पर बताया है। लेकिन कई बार हम लोग कहते हैं ना, अरे नारायण बड़े कि कृष्ण बड़े। आप लोग ऐसे कैसे कहते हो? हमने तो सीरियल में देखा है कि नारायण से कृष्ण आते हैं, और तुम लोग कहते हो कि कृष्ण से नारायण आते हैं, वगैरह वगैरह। तो कई सारे सवालों का प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्यों में जवाब दे दिया। जैसे कि आगे जैसे विषय आएगा उसमें हम इस विषय को समझेंगे कि जब भी भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर आते हैं या उनको आना होता है अलग अलग अपनी लीलाओं को करने के लिए, तो वो भगवान श्री विष्णु या नारायण के माध्यम से आते हैं। इसीलिए हमको ऐसे प्रतीत होता है कि नारायण से कृष्ण आए। लेकिन हालांकि भागवत पुराण के अनुसार देखा जाए तो सबसे प्रथम जो है वो भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण से फिर सभी उत्पत्ति होती है। यही बात यहाँ पर भगवान सीधे सीधे अहम सर्वस्य, सब कुछ। अब सब कुछ का मतलब क्या हुआ? सर्वस्य, सभी कुछ, यानी चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे तुम हम हो या चाहे सारे देवी देवता हो, सब कुछ में सब कुछ आ गया ना ये। इसीलिए भगवान ने वहां पर शब्द क्या प्रयोग किया है? सर्वस्य, सब कुछ प्रभवो, मुझसे ही उत्पन्न होता है। सब कुछ में शिव जी भी आ गए, दुर्गा जी भी आ गई, ब्रह्मा जी भी आ गए, गणपति भी आ गए, सब आ गए। इसलिए यहां पर भगवान अहम सर्वस्य, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, सब कुछ। और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सभी कुछ मुझसे आता है, सभी का उत्पत्ति करता भी मैं हूं। प्रभु उत्पत्ति करता, प्रवर्तते यानी मैं ही उनका, मुझसे ही वो सब सारे प्रकट होते हैं, आते हैं, दोनों चीजें। यानी सब कुछ भगवान के द्वारा ही बनाया गया है या उत्पन्न हुआ है, भगवान कृष्ण के द्वारा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको कई सारे श्लोकों के द्वारा समझाते हैं। और जो व्यक्ति इस तत्व को समझ जाता है या जिसको ये तत्व पता चलता है कि भाई अंतिमतः जो सार है, सर्वस्व है, वो नारायण, विष्णु या कृष्ण ही है, तो फिर इधर उधर क्यों घूमे, क्यों 33 कोटि देवताओं के पास जाए? अच्छा है फिर एक ही के पास जाए। अगर हमको पता चले कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं और सबकी समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग उनके पीए के पास जाएंगे, असिस्टेंट के पास जाएंगे, अन्य किसी के पास जाएंगे। हम लोग सीधा किसको ढूंढने का कोशिश करेंगे? अरे वो मोदी कहाँ बैठे, मेरा प्रॉब्लम उधर ही जाना है। जब भगवान क्लियरली बताते हैं कि मैं ही सभी चीजों का उत्पत्ति करता हूं, सब कुछ मुझसे आता है, अगर हम फिर उनके पास जाते हैं तो फिर बाकी किसी के पास जाने की हमको जरूरत रहती नहीं है।
ओके, भगवान ने ये बात बता दी। अब मोदी के पास गए, इसका मतलब उनके असिस्टेंट का अपमान हो गया, ऐसे कुछ होता है क्या? तो मोदी प्राइम मिनिस्टर है। अगर कोई डायरेक्ट जाकर उनको मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी का अपमान हो रहा है, या वो असिस्टेंट है जो उनके पीए है उनका अपमान हो रहा है। नहीं, कोई डायरेक्टली भगवान नारायण के पास, कृष्ण के पास जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी देवी देवता का अपमान हो रहा है, क्योंकि सभी देवी देवताओं का जो वो स्रोत है उत्पन्न का, वो कौन है? भगवान कृष्ण या भगवान नारायण, भगवान विष्णु ही है, भगवान कृष्ण ही है। तो जब कोई व्यक्ति सीधे भगवान कृष्ण के पास जाता है, उनके भजन में लगता है, तो ये 33 कोटि भी प्रसन्न होते हैं कि चलो ये बंदा सही जगह पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसको इतना घूमना नहीं पड़ेगा 33 कोटि के पास जाके फिर मोदी के पास, वो नहीं करना पड़ेगा। उसका पीए, उसका असिस्टेंट, उसका ये मंत्री संतरी, इसके पास उसके पास जरूरत नहीं, डायरेक्टली अगर उधर गया। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में एक शब्द और उपयोग किया है, बुधा। बुधा का मतलब क्या है संस्कृत में? बुद्धिमान। तो फिर कौन बुद्धिमान है? जो ये सब जानता है ठीक से और फिर जानकर भजनते, भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं कि वो बुद्धिमान है, क्योंकि उसने सही रूप से चीजों को समझा है और अब वो सही रास्ते पर लग गया। इससे फिर एक चीज समझ में आती है कि भगवान हमको यहां पर इति मत्वा भजन्ते, फिर से भगवान ने यहां पर ध्यायन्ते शब्द का उपयोग नहीं किया, ज्ञान की तरफ आता है ऐसा उपयोग नहीं किया, सीधा भजन्ते। भजन शब्द कहां से आता है? भक्ति से आता है। यानी पुनः सीधे सीधे भगवान किसकी ओर निर्देश करते हैं? भक्त बनो, या भक्ति की ओर निर्देश करते हैं, पर वापस भगवान। और हम लोग पिछले 2 सप्ताह से क्या सीख रहे, समझ रहे हैं कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। ये श्लोक में एक भगवान कारण देते हैं कि तुम कितना भी घूम लो, आखिर जब तक तुम मेरी भक्ति में नहीं लगोगे तब तक इस भौतिक जगत के दुखों से तुम मुक्त नहीं हो सकते। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, प्रभुपाद की जय। तो जब तक भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे तब तक हम इस भौतिक जगत के दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहां पर ये बात भगवान कहते हैं कि भजनते, बुद्धिमान व्यक्ति भजन करता है। अब हम लोग पिछले 2 सप्ताह से देख रहे हैं कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। कई बार मन में ये प्रश्न रहते ही है कि भक्ति की जरूरत क्या है, भक्ति क्यों करें, सब कुछ तो ठीक ठाक है हमारा, या भक्ति करने वालों के भी तो जीवन में दुख होते ही है ना, तो फिर भक्ति क्यों करना है। तो हमने लगभग 5 कारण देखे थे कि हम भक्ति क्यों करें। सबसे पहला हमने देखा था कि भक्तिमय सेवा से या भक्ति करने से हमको भगवान की प्राप्ति होती है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, इसके लिए हमको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, इसके लिए हमको भक्ति करनी चाहिए। दूसरा हमने देखा था कि अगर हम लोग भक्तिमय सेवा करते हैं, इस भौतिक दुनिया में जो भी हम लोग कार्य काम करते हैं वो कैसे है? नश्वर है, नष्ट होने वाला है। लेकिन भक्तिमय सेवा जो है, ये जो कार्य है वो कैसे है? नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होता है। इस जन्म में हम जो भी करेंगे भक्ति युक्त कार्य, वो हमको अगले जन्म में काम आएगा। इस जन्म में हमने पीएचडी कर ली, अगले जन्म में भी हमको पीएचडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे काम आएगा। अगले जन्म में हमको एबीसीडी पढ़ने की जरूरत होता है ऐसा? इस जन्म में हमने पीएचडी कर ली, अगले जन्म में हमको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे होता है क्या? नहीं होता।
इस भौतिक जगत का ज्ञान ये यहीं तक सीमित रहता है, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप, ये इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी हमारे काम आता है। इसलिए उसको कहा जाता है कि भक्ति में सेवा जो है वो नित्य है, और इसीलिए हमको भक्ति करनी चाहिए। और उसमें कई हमने भरत महाराज जी का उदाहरण देखा था, फिर पहले इसमें हमने परीक्षित महाराज, तुकाराम महाराज जी का उदाहरण देखा था। तीसरा कारण हमने देखा था कि भक्ति करने से आदमी कैसे बन जाता है, सिद्ध बन जाता है, शांत बन जाता है और अमृत बन जाता है। अगर हमको सिद्ध बनना है, शांत होना है और अमृत होना है, तो हमको क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। और इसके लिए भी हमने भागवत से अमरीश महाराज का उदाहरण, और फिर सुध गोस्वामी जी का उदाहरण, और फिर दुर्वासा मुनि का उदाहरण हमने देखा। चौथा कारण हमने देखा था कि भक्तिमय सेवा द्वारा व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंच सकता है, यानी ऐसा स्तर कि जहां पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं होता है। और इसमें हमने विदुर जी का उदाहरण देखा था, दुर्वासा मुनि का उदाहरण देखा था, कथा सुनी थी, विश्वामित्र मुनि की कथा सुनी थी। और हमने इसमें से ये समझा कि केवल भक्ति के पद का पालन जब व्यक्ति करता है तो वो ब्रह्मभूत बन जाता है, निष्काम बन जाता है। और पांचवा कारण हमने पिछली बार देखा था कि भक्तिमय सेवा करने से या भक्ति करने से व्यक्ति आत्माराम बन जाता है। आत्माराम का मतलब क्या है? कि सुख दुख लाभ हानि इसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो केवल भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में ही आनंदमय जीवन जीता है। और इसके लिए हमने चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुना था, हमने तुकाराम महाराज जी का उदाहरण देखा था। आज हम छठा कारण पर चर्चा करेंगे कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, भगवान की भक्ति आरंभ करता है, अर्थात भगवान का नाम जप आरंभ करता है, भगवान की कुछ न कुछ तो सेवा करने की कोशिश करता है, भगवान की कथाओं को सुनता है, कीर्तन करता है, नाम जप करता है, तो क्या होता है कि व्यक्ति की जो भौतिक जगत में आसक्त होने की जो प्रवृत्ति है जीव की, भौतिक क्रियाओं से वो मुक्त हो जाता है। दूसरी चीज, वो काम वासना से भी मुक्त हो जाता है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं, भगवत धाम में जाना चाहते हैं, इनको ये दो चीजें बहुत जरूरी है। जो अपने काम भावनाओं पर और अपनी भौतिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण पाना चाहता है, उसको केवल और केवल भक्ति का ही मार्ग है, दूसरे किसी मार्ग से यह संभव नहीं है। अब देखिए, इसके लिए हम लोग एक कथा सभी जानते हैं, विश्वामित्र मुनि। अब हम तीन अलग अलग कथा सुनेंगे, समझेंगे इससे। विश्वामित्र मुनि ध्यान में बैठे हुए थे, हजारों साल तक ध्यान में बैठे, और उनकी तपस्या से उनका बल इतना बढ़ गया कि इंद्र के पोस्ट को, उसकी कुर्सी को खतरा हो गया। इंद्र जब भी कोई जीव तपस्या करता है तो वो थोड़ा डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भय लगता है कि ये व्यक्ति तपस्या के द्वारा मेरे पद को प्राप्त कर लेगा, मेरी कुर्सी मुझसे प्राप्त कर लेगा। क्योंकि वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति तपस्या के द्वारा, सही तपस्या के द्वारा इंद्र बन सकता है, चंद्र बन सकता है, वरुण देव बन सकता है, यहां तक ब्रह्मा जी भी बन सकता है, ब्रह्म भी बन सकता है, बन सकता है व्यक्ति। ब्रह्म यानी भगवान नहीं है, ब्रह्मा जी वो कह रहा हूं, तो ये बन सकता है।
तो जब भी कोई व्यक्ति, कोई जीव, चाहे असुर हो, सुर हो, तपस्या करता है तो इंद्रदेव डर जाते हैं, अरे भैया इसका तपस्या अगर बहुत बढ़ गया तो मुझे प्रॉब्लम होगा। ऑफिस में हम देखते हैं ये बॉस के सामने सामने बहुत कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, डर लगता है। तो सेम भावना देवी देवता और इंसानों में कई बार हम लोग कहते हैं ना, अरे देवांमध्ये पण हेच चालतं जे आपल्यात चालतं, बरोबर है, हम लोग यही कहते हैं ना, अरे देवों में भी वही चलता है जो हम में चलता है, वो इसको मार रहा है, वो इसको ये कर रहा है, वो उससे बदला ले रहा है, वो उससे कुछ कर रहा है, वो किसी की बीवी को भगा रहा है, हिरण्यकशिपु की बीवी को इंद्र ने भगा दिया, वो सब जैसा हमारे यहाँ चल रहा है वैसे उनके यहाँ भी चल रहा है। तो देवता फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है, जैसे हम देखते हैं कि हमारा मंत्रिमंडल होता है, हमारा जैसे ही 2 हाथ पैर वाले सर्वसामान्य व्यक्ति ही वहां उस पोस्ट पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन क्या होता है, उनको अधिकार हम सर्वसामान्य व्यक्तियों से थोड़े ज्यादा होते हैं, इतना ही फर्क होता है ना। और क्या फर्क होता है? अधिकार की जो बातें हैं वही उनमें ज्यादा है, हम में वो नहीं है। एक मंत्री और एक सर्वसामान्य व्यक्ति, अधिकारों की ही दोनों में फर्क है, बाकी और कुछ भी नहीं है। वैसे देवी देवता और इंसान, इनमें फर्क क्या है कि उनको थोड़े अधिकार, थोड़ी शक्तियां ज्यादा है, हमको उतने नहीं है, बस उतना ही फर्क है। बाकी नेचर, स्वभाव, झगड़ा सब कुछ हमारे जैसे ही है। इसलिए कई बार लोग गड़बड़ कर जाते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं ना कि सीधा मेरी शरण में आने वाला सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब इंद्र को जब डर लग गया कि भाई ये तो बहुत तपस्या कर रहा है विश्वामित्र, तो उन्होंने मेनका को भेज दिया कि जाओ उनकी तपस्या भंग करो। अब मेनका नीचे आ गई तो मेनका के पैरों में बड़े ही सुंदर पायल थी। केवल पायल की आवाज सुनी तो वो ध्यान में तपस्या में बैठे थे, विश्वामित्र मुनि ने उनके पायल की आवाज सुनी। पायल की आवाज जैसे ही सुनी, मन में प्रश्न आया, ओ इस जंगल में कौन स्त्री है जो पायल पहनकर घूम रही है और कितना सुंदर आवाज आ रहा है, क्योंकि प्राय जैसे चला जाता है वैसे पायल की आवाज आती है। अब वो सोचने लगे कि अगर आवाज इतनी बढ़िया आ रही है तो जो स्त्री पायल पहनकर चल रही है उसकी चाल कितनी बढ़िया होगी, वो कितनी सुंदर होगी। अब उनका चिंतन चालू हो गया और फिर उन्होंने अपनी आंख खोलकर मेनका को देखा। जैसे ही मेनका को देखा वो पूरी तरह से उसके वश में हो गए कि नहीं है, अब मुझे तपस्या नहीं करनी है, मेनका से शादी करनी है। और फिर उन्होंने मेनका के साथ शादी कर ली, तपस्या साइड में रख गया विश्वामित्र मुनि। और फिर कई हजार साल तक वो मेनका के साथ रहे। और जब उनको ध्यान आया कि अरे ये सब मैंने क्या कर दिया, मैं तो इतनी तपस्या में ब्रह्मर्षि बनने के लिए मैं बैठा था, इतनी तपस्या कर रहा था, लेकिन ये इंद्र ने मेरी तपस्या का सत्यानाश कर दिया। हालांकि आदमी खुद की गलती कभी नहीं मानता। अब क्या हुआ, अब वो कह रहे कि इंद्र ने मेरी तपस्या का सत्यानाश कर दिया। तो यहां पर हम विश्वामित्र मुनि का ये एक उदाहरण दें। अब शौबरी मुनि का भी एक उदाहरण आता है, वो उदाहरण हम आगे और देखेंगे आगे जाने के बाद। तो ऐसे भक्ति का पथ छोड़कर अलग अलग जो मार्ग के साधु जन है, योगी जन है, ध्यानी जन है, कई जगह पर ये उदाहरण आते हैं कि ये लोग ऐसी परिस्थिति में फिसल जाते हैं। अब संत मीराबाई का एक उदाहरण है, मैं जानबूझकर ये उदाहरण ले रहा हूं। संत मीराबाई के एक सहयोगी थे, उनके मित्र थे, बचपन से उनके साथ थे, दोनों में काफी घनिष्ठ मित्रता थी। और ये इनका नाम था मंगल। और ये मीराबाई को उनके भक्ति में काफी ज्यादा मदद किया करते थे, क्योंकि उनको वैसे यहाँ घर पर भी भक्ति के लिए विरोध ही होता था। और
जब ससुराल गए तो ससुराल में ही उनको भक्ति के लिए विरोध भी होता था। जब ससुराल गए तो ससुराल में भी ये जो मंगल है ये उनके साथ गए। लेकिन अब मजे की बात एक इसमें हुई, हालांकि अब ये दिव्य लीला ही है एक प्रकार से भगवान की। कहीं से इस मंगल के मन में संत मीराबाई के प्रति इस भौतिक जगत के प्रेम की भावना प्रकट हुई, और उनको विवाह होने से पहले की ये घटना है। और उनके मन में ये आया कि क्यों ना हम मीराबाई और हम यानी विवाह कर ले। काफी समय से उनके मन में ये विचार चल रहा। तो एक दिन बड़े ही भय के साथ, डर के साथ, हालांकि वो जानते थे कि संत ये इस मीराबाई जो है इन्होंने केवल भगवान को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन की बात लिखकर मीराबाई को भेज दी कि ऐसी ऐसी बात है और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं। जब संत मीराबाई ने इसको पढ़ा तो वो हंसे और उन्होंने उत्तर में भेजा कि ठीक है, आप इस गांव के जो पीछे बहुत बड़ा खंडर है वहां पर आप मुझे अकेले में मिलने के लिए आ जाइए। अब ऐसा मैसेज जब उन्होंने पढ़ा तो उनके मन में ऐसे लगा कि अरे इतनी आश्चर्य की बात कि मीराबाई इतने जल्दी मेरा मान गई, क्योंकि मुझे अकेले में मिलने के लिए बुलाया है। तो जब मीराबाई वहां पर पहुंची, लेकिन उनसे पहले ये मंगल वहां पर पहुंचे। ये बहुत महत्वपूर्ण लीला है संत मीराबाई के जीवन की। अब जब दोनों का सामना हुआ तब मीराबाई ने पूछा कि अरे मंगल, आपने ये कैसे लिख दिया, ये क्या आप सोच रहे हो? तो कहे नहीं, मेरे मन में जो बात थी मैंने आपसे कह दी और काफी समय से मेरे मन में ये चल रहा। तो मीराबाई ने कुछ सोचा और कहा ठीक है, आप आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। और मीराबाई ने उनको आलिंगन कर दिया। अब जैसे ही आलिंगन कर लिया, वो तुरंत आलिंगन पाते ही मंगल उनके चरणों में गिर गया। अब ऐसे क्या हुआ ये मंगल के भी समझ में नहीं आया। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उन्होंने मीराबाई के चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि मीरा, मुझे माफ कर दो, ये मुझसे क्या गलती हो गई? तो मीराबाई ने कहा कि मैं सब जानती हूं और आपको भी ये पता था कि मेरे तो केवल गिरधर है, मुझे दूसरे किसी भी इस जगत के पुरुष से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे आपके हृदय से इस भावना को ही निकालना था, इसके लिए मैंने आपको आलिंगन के लिए बुलाया था। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक भक्त, अब मीराबाई कौन थे? भक्त थे। अब आप विश्वामित्र मुनि को देखिए और यहां पर मीराबाई को देखिए। ये है भक्ति के पथ का महात्म्य जो हम समझ रहे हैं पिछले 2 सप्ताह से। केवल एक भक्त ही या भक्ति के माध्यम से ही। अब सवाल यह आता है कि मंगल भी तो भक्ति के पथ पर ही था, तो फिर उसके हृदय में ये बातें कैसे आ गई? लेकिन कई बार कैसे था, तीसरी, चौथी, दूसरी, 5वीं में और 10वीं, 12वीं, 15वीं में स्टूडेंट होते हैं तो उनके व्यवहार में, उनकी मानसिकता में अंतर होता है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक पथ पर या भक्ति के पथ पर जो चल रहे हैं, हो सकता है कोई 15वीं में है, कोई 12वीं में है, कोई तीसरी, चौथी में है, तो कभी कभी तीसरी, चौथी, 5वीं गड़बड़ कर देते हैं, हो जाता है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि ये भक्ति के पथ में प्रॉब्लम है, नहीं। एक स्तर तक उनको बड़े ही स्पीड के साथ आना होगा और वहां पर आकर रुक गए तो फिर ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब जो ये मंगल थे, ये मंगल के मन में आने का कारण यही था। लेकिन मीराबाई जानते थे कि आगे चलकर ये मंगल की बहुत बड़ी सेवा है भगवान। अगर आप किसी ने उनका चरित्र पढ़ा होगा
इसीलिए मीराबाई ने उनके ऊपर ये विशेष कृपा करी कि उनके हृदय से ये सारी भावना निकाल दी। और उसी समय मंगल ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और ब्रह्मचारी रहकर ही आपकी सेवा करूंगा। जब तक आप इस जगत में हैं तब तक मैं आपकी सेवा करूंगा, आप जो भी कहो। इसीलिए जब मीराबाई का विवाह होता है तो उनके विवाह के बाद भी वो उसी गांव में चले जाते हैं रहने के लिए। उनका भजन कीर्तन साथ में चलता है, उनको पता होता है। और जो संत मीराबाई का जीवन चरित्र हम लोग आज पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये सब उन मंगल ने लिखा है, जो नजदीकी से मीराबाई को जानता था। और ये एक अधिकृत माना जाता है। इसीलिए ये उदाहरण हमने लिया कि हम इससे ये समझ सकते हैं कि भक्ति के पद का महात्म्य कैसे, जो यहाँ पर नारद मुनि हमको समझा रहे हैं ना, कि भक्ति के पद का स्वीकार करके व्यक्ति काम भावना से और भौतिक क्रियाकलापों से निरस्त हो जाता है या दूर हो जाता है, पहली चीज। अब दूसरा, हरिदास ठाकुर कहां पर है, देखिए यहां पर दिख रही है पहला पोस्टर। हालांकि ये हरिदास ठाकुर मुस्लिम समाज से, ये है मूलतः मुस्लिम समाज से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कृपा के कारण वो नामाचार्य बने, आचार्य बने। इससे हम ये भी देखते हैं कि इस हरे कृष्ण मूवमेंट में, इस हरे कृष्ण संस्था में सभी का स्वागत है। हम लोग कोई जाति भेद, मत भेद, पंथ भेद वगैरह इन सारी चीजों को नहीं। जो भगवान को स्वीकारता है, भगवान की प्रेममयी सेवा को स्वीकारता है, उनके नाम को स्वीकारता है, उनका स्वागत है। नहीं स्वीकारता है, उनका भी स्वागत है, सभी का स्वागत है। तो अभी इनके जीवन में, हरिदास ठाकुर के जीवन में भक्तों को ये कथा पता है, ये हर रोज 3 लाख नाम जप किया करते थे। कितना? 3 लाख, यानी दिन के 22 घंटा केवल नाम जप करते थे और 2 घंटा अपने दैनिक जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं, खान पान या कुछ स्वच्छता आदि की, बस उसमें। बाकी 22 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जैसे हमने कहा कि जो इस प्रकार से भगवान के नामों को जपता है वो सिद्ध बन जाता है। तो इनका नाम जप और इनके भक्ति के प्रभाव से पूरे इनके गांव में, पूरे बंगाल प्रांत में इनका इतना नाम हो निकला कि सभी लोग दूर दूर से इनके दर्शन के लिए आते थे। इनकी ख्याति बढ़ गई, कई लोग इनसे सुनते थे। तो गांव के कुछ 1-2 लोग थे जो इनकी इस अवस्था को देखकर काफी द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे। तो किसी व्यक्ति ने एक दिन एक गलत चरित्र की स्त्री को इनके पास भेज दिया कि जाओ और आप इनको पथभ्रष्ट करो। जैसे ही आपके साथ वो वार्तालाप करेंगे, जो कुछ भी होगा, मैं तुरंत कुछ लोगों को लेकर आऊंगा और सभी लोगों के सामने कहूंगा कि देखो ये ढोंगी साधु है। तो ये स्त्री एक दिन रात के समय हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में पहुंच गई। तो हरिदास ठाकुर जी की, मान लो ये कुटिया और आंगन में एक तुलसी का पौधा होता, तुलसी वृंदावन, और वो प्रायः उसी के पास बैठकर जप किया करते थे। इसलिए हम लोग देखते हैं कि भक्त लोग भी प्रायः क्या करते हैं, तुलसी महारानी के पास बैठकर जप करते हैं। इसका प्रभाव बहुत अलग होता है। तो रात के समय जब वो गई वहां पर, तो हरिदास ठाकुर जी अपना जप करते बैठे थे। तो वो आई, प्रणाम किया, कहने लगे, हरिदास जी मैं आपसे एकांत में कुछ बातें करना चाहती हूँ, मुझसे कुछ कहना है। तो हरिदास ठाकुर कहे कि बात ठीक है, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने 1 कोटि नाम जप का संकल्प लिया है और वो नाम जप पूरा होने में अभी समय है। जैसे ही ये मेरा 1 कोटि नाम जप का संकल्प पूरा हो जाएगा, मैं आपकी इच्छा को पूरा कर दूंगा, जो भी आप चाहते हैं। तब तक आप चाहे तो यहाँ पर पास में बैठ सकते हैं। तो बेचारी तुलसी वृंदावन के बाजू में वहां पर हो।
राह देखते बैठ गए कि अभी इनका जप हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। इनका अपना चालू हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। अब ये इसको परेशानी होने लगी कि अरे भाई पूरी रात बीत गई लेकिन इनका जप नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर सुबह होने को आ गया, तो उससे पहले वो सुबह होने से पहले वो वहां से निकल गई। जब लोग देखेंगे तो फिर क्या कहेंगे, आज तो काम बनाने। अब पहला दिन निकल गया, दूसरे दिन रात में वापस हुआ, वापस कहने लगी कि अरे हरिदास जी कल की बात। अरे तो उन्होंने कहा अरे मुझे माफ कर दो, मेरा संकल्प ये 1 कोटि का अभी तक पूरा नहीं हुआ, आज जैसे ही पूरा होगा आपकी इच्छा में पूरी कर दो। आपको जो मुझसे बात करना है मैं आपके साथ बात करूंगा, जो कुछ भी है। अब पुनः वो बाजू में बैठ गई, पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई, फिर भी इनका संकल्प पूरा नहीं हुआ। अब हो ये रहा था कि दोनों रात वो कंटिन्यूअसली नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र को सुन रही थी, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा उच्चारित हरिनाम को सुन रही थी कि जो भगवान के एक शुद्ध भक्त है। भगवान के शुद्ध भक्त के लिए किसी परिवार में जन्म लेने की या अच्छे परिवार में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पंथ का, किसी भी जाति का, किसी भी जन्म का, वो भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। भगवान ये नहीं देखते कि अरे ये मुसलमान है, हाथ सांबार है, हाथ कुंभार है, हाथ नहीं। इसलिए 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा, स्त्री शूद्रोस्तथा, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का क्यों ना हो वो मेरी प्राप्ति कर सकता है। तो कंटिन्यू 2 दिन सुन रही है। अभी दूसरा दिन भी बीत गया, सुबह होने लगी, वो भाग गई। तीसरे दिन वापस आ गया। अब तीसरे दिन फिर से उन्होंने कहा कि आज मेरा नाम जब पूरा होगा, आप चिंता ना करो, आज पक्का पूरा होगा, आप बैठो। अब यहां पर भी वैसे ही हो गया, इस दिन भी, तीसरे दिन भी। पूरी रात बीत गई, सुबह हो गया। लेकिन अब सुबह होते होते बेचारी वो भी हरिदास ठाकुर जी के साथ ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाने लगी। जैसे ही सुबह हुआ वहां से उठ गई और सीधा हरिदास ठाकुर के चरणों में आकर प्रणाम कर लिया। कहे हरिदास जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके पास आई थी गलत उद्देश्य को लेकर, आपको मुझे बदनाम करना था और मुझे किसी ने भेजा था। तो हरिदास ठाकुर कहे कि आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। क्यों? सिद्धो भवति। समझ रहे हो बात? जो भक्त है, जो साधक है, जो अच्छे से साधना करता है, नाम जप करता है, आज सवेरे ही मैं प्रवचन को सुन रहा था महाराज जी के, वो कह रहे थे केवल यदि कोई नाम के आश्रय में रहता है तो अपने आप सिद्धता उसे प्राप्त होती है। तो ये जो बातें पता चलना है, ये सब हरिदास ठाकुर जी कहते मुझे पता है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने आपकी गलती को स्वीकार किया है, तो अब मैं ये चाहता हूं कि ये माला आप लो और यहीं पर बैठकर महामंत्र का जप करो, भक्त बनो। माला उनके हाथ में थमा दी। और आज भी जब हम बंगाल में जाते हैं तो आज भी उनके स्थान पर हम जाते हैं जहाँ पर ये स्त्री का समाधि है। और आज भी, मतलब ये कोई कपोल कल्पना वाली बात नहीं है, ये सत्य घटना है हरिदास ठाकुर के जीवन की। तो वो स्त्री आगे चलकर भक्त बन गई। हरिदास ठाकुर जी ने फिर वहां से उस स्थान को और गांव को छोड़ दिया, आगे निकल गए। क्योंकि साधु संत ऐसे होते हैं, जब उनको पता चलता है कि भाई यहाँ पर अब चरित्र पर ही बात बनी आ रही है, तो उस स्थान को वो तुरंत छोड़कर चले जाते हैं। ये एक उत्तम भक्तों का लक्षण होता है। तो वहां से हरिदास ठाकुर जी निकल गए और फिर आगे चलकर उन्होंने वहीं पर अपना वो सारा जो भी गलत काम था वो छोड़ दिया और कंटिन्यूसली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते वो बहुत अच्छी भक्त बन गए। देखो अब ये 3 उदाहरण हमने देखे। 2 उदाहरण, तीनों उदाहरण काम भावना से संबंधित थे। एक विश्वामित्र मुनि थे, एक संत मीराबाई थी और एक हरिदास ठाकुर थे। ऐसे कई उदाहरण, तुकाराम महाराज जी के जीवन में भी ऐसे प्रसंग आता है, हमने सुना है। कई संतों के जीवन में जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं
तो वे लोग काम भावना पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। कौन? जो भक्ति के पथ को स्वीकार करता है। इसीलिए नारद मुनि यहां पर समझा रहे हैं कि हमें भक्ति क्यों स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने काम भावना पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, अब ये कौन नियंत्रण पाना चाहेगा? जो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा ही व्यक्ति। तो उसके लिए मार्ग एक ही है, वो है भक्ति का मार्ग। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते, जोड़ देते, हमारे पैरों को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारे इंद्रियों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो इंद्रियां शुद्ध होते हैं। जब हम मन से भगवान का चिंतन करते हैं, मन मना भव, तब मन की ये सारी गंदगी वो धुलना आरंभ हो जाती है। इसीलिए भक्ति का अनन्य साधारण महत्व है। अब दूसरी बात, भौतिक क्रियाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वो एक ही हम लोग देख रहे हैं आज। भौतिक क्रिया यानी क्या? कि हम लोग इस भौतिक जगत की सुख सुविधा के पीछे दौड़ते रहते हैं। मैं कुछ पिछले हफ्ते में गौर गोपाल प्रभु जी का वीडियो देख रहा था और उसमें उनको सवाल पूछा था। वो अपना चला हवा युद्ध मध्ये तो काय त्याचं नाव, कदम कदम भाऊ कदम, उनका सवाल था कि जीवन में पैसा महत्वपूर्ण है या हमारा जीवन महत्व, हाँ व्यक्ती महत्वाचा कि पैसा महत्वाचा, राइट? ऐसा उनका सवाल था। उन्होंने गौर गोपाल प्रभु जी से सवाल पूछा और प्रभु जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। तो वो सारे जो उनका लगभग 30-32 मिनट का वो पूरा वीडियो था, उनका चर्चा था, उसका सार यही था कि केवल भौतिक वस्तुओं की, चीजों की प्राप्ति करके हम जीवन में सुखी नहीं हो सकते, या हमारे जो रिलेशंस है, हमारे जो नाते संबंध है, उसको हम सही सलामत नहीं रख सकते। उसके लिए हमको एक अलग चीज की भी जरूरत है, उससे एक ऊंचे चीज की भी जरूरत है। तब यहां पर जो हम लोग सीख रहे हैं, एक समझ रहे हैं कि भौतिक क्रियाओं से व्यक्ति परावृत्त हो जाता है, यानी जितना आवश्यक है उतना वो प्राप्त करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक के पीछे वो नहीं भागता है। और इसके उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे षड गोस्वामी हैं, उसमें से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये लोग कौन थे जानते हैं कोई? वो नवाब हुसैन शाह के दरबार में प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की उनसे मुलाकात हो गई तो क्या हुआ? उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, देखिए अब हमको ये सब नहीं चाहिए। अब हम लोग हरे कृष्णा में आकर ऐसा नहीं करेंगे, WNS के जॉब से रिजाइन नहीं देंगे। तो उनके बारे में हुआ है, लेकिन हमारे बारे में ये होना ही है या हमको ऐसे करना पड़ेगा वाली बात नहीं है। वो चैतन्य महाप्रभु की एक विशेष कृपा उन पर थी, तो वो उन्होंने वो सारी चीजों को छोड़कर वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में समाविष्ट हुए। और फिर आज हम लोग जो भी पढ़ते हैं इस हरे कृष्ण आंदोलन में, जो भी भक्ति के बारे में जो आध्यात्मिक ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, ये सब इन्हीं षड गोस्वामियों की कृपा है। इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और चैतन्य महाप्रभु के एक पक्के शिष्य बने। और फिर यानी कहने का मतलब क्या, सारे भौतिक क्रियाकलापों से अपने आप को उन्होंने मुक्त कर दिया। जैसे हम भक्ति के पथ को स्वीकार करते हैं ना, वैसे हम अनावश्यक जो भी चीजें हैं हमारे जीवन में, उनसे हम अपने आप ही मुक्त होने लगते हैं। और प्रभुपाद जी एक बढ़िया उदाहरण से समझाते हैं कि घर में छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे क्या करते हैं, चाकू वगैरह जैसी कुछ चीज उठा लेते हैं छोटे बच्चे। अब अगर जबरन उनसे लेने का, खींचने का कोशिश किया जाए तो क्या होता है? वो बच्चा इधर उधर हाथ करेगा तो उसको लगने का डर होता है। तो एक बुद्धिमान माता क्या करती है, हेबक 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 हेबक, कैडबरी 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 लो, कैडबरी लो, कैडबरी। वो क्या करता है, दौड़ते हुए आता है, हाथ का चाकू छोड़ देता है।
अब वो हाथ के चाकू को छुड़ाने के लिए उसको कुछ अलग से मेहनत करना पड़ा। वो बच्चा भी समझता है कि ये चाकू से कैडबरी बढ़िया है। ठीक वैसे ही इस भौतिक जगत में जो सुखों के और सुविधाओं के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं ना, उससे भी उत्तम सुख, उत्तम आनंद देने वाली जो चीज अगर कोई है, वो है भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। जब ये हम किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं और उसको वो स्वीकार कर लेता है, तो बाकी की जो चीजें हैं वो अपने आप छूटनी चालू हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं अरे चहा कसं सोडणार, तुमचा प्रॉब्लम आज है हरे कृष्णा वाल्यांचा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। वो तो हमसे छूटेगा नहीं भाई, आपको छोड़ना ही नहीं। आप सिर्फ नाम को पकड़ो, बाकी सारी चीजें जो जरूरी नहीं है वो अपने आप छूटती चली जाएगी। उसके लिए बाकी के कुछ करने की आपको जरूरत नहीं। तो नारद मुनि यहाँ पर एक समझा रहे हैं हमको कि भक्ति इसलिए हमको स्वीकार करनी चाहिए क्योंकि भक्ति के पद को स्वीकार करने से, गंभीरता से उसके ऊपर चलने से, काम भावना से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मुक्त होते हैं। सारे अनावश्यक जो हमारी भौतिक क्रियाकलाप हैं उनसे हम लोग मुक्त हो जाते हैं। अब सातवीं चीज, क्यों हमको भक्ति करनी चाहिए। इसको हम लोग अंतिम में लेंगे और फिर निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। नारद मुनि कहते निरोधस्त, सर्व प्रकार के लौकिक और धार्मिक कर्मकांड से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कर्मकांड क्या है? कई बार हम लोग होते हैं ना, हमारी ये इच्छा होती है कि ये मिले, ये करेंगे तो ये किसी देवता को अगर 5 नारियल चढ़ा दूंगा तो मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। कहीं और कुछ शिव जी की आराधना करूंगा तो मुझे अच्छी पत्नी मिल जाएगी, पार्वती की आराधना करूंगा तो मुझे अच्छा पति मिल जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना हमारे यहाँ पर, हम लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत चलता है, ऐसा करो, ये उपाय करो, वो हो जाएगा, वो उपाय करो, वो हो जाएगा, और हम भागते रहते हैं उसके पीछे, एक के पीछे एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि एकमात्र भक्ति के विधि का पालन करना ही सभी समस्याओं पर एक जालिम उपाय है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे जितने भी ग्रह फिर ले ले असो, जितने भी हमारे ग्रह घूमे हुए हो, डिस्टर्ब हो, वो सब कुछ कृष्ण शांत कर देते हैं। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो बाकी कोई चीजों को या कर्मकांड को करने की आवश्यकता नहीं रहती है जब हम भक्ति को स्वीकार करते हैं। एकमात्र भक्ति करने से ही एकमात्र भक्ति करने से ही व्यक्ति पूर्णतया सुखी हो सकता है। शंकराचार्य सभी को मालूम है, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य किसके भक्त थे? हाँ, शिव जी के भक्त थे, बराबर। लेकिन शंकराचार्य जी अपने अंतिम समय में क्या कहते, कोई जानता है? भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते भज गोविंदम। अरे मूर्ख, अरे मूढ़, ये व्याकरण की बातें, ये कर्मकांड की बातें मृत्यु के समय तेरे काम में नहीं आएगी। तू क्या कर, गोविंद का भजन कर। अब पूरा जीवन कर्मकांड और ज्ञान कांड करने के बाद अगर इधर ही आना है, तो अगर पता चल रहा है हमको, तो अभी से हम लोग क्यों ना इधर आ जाए। तो शंकराचार्य जी का, उनके जीवन में कई सारे उदाहरण है, समय के अभाव में मैं अभी वो नहीं बता सकता हूं। उसके बाद चतुष्कुमारों का उदाहरण है। चतुष्कुमार ज्ञान मार्गी थे, लेकिन जैसे ही जय विजय जैसे भक्तों के संपर्क में आ गए, झगड़े के बहाने क्यों ना हो, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में फिर वो भक्त बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है
यदि हमको समस्त प्रकार के ज्ञान कांड, कर्म कांड, कर्म योग, ध्यान, इनसे अगर निरस्त होना है तो हमको भक्ति के पथ को स्वीकार करना चाहिए। या भक्ति के पथ पर आने के बाद व्यक्ति इन सारी चीजों से अपने आप दूर चला जाता है और केवल भक्ति का पालन करता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज यहाँ पर रुकेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अब अगले जो 3-4 कुछ पॉइंट है, ये 4 सत्रों में होगा ये, और भी कुछ चीजें बाकी है। क्यों हमको भक्ति करनी चाहिए? कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिल प्रभु। प्रश्न भेद क्यों करते हैं? तो भेद तो है ही नहीं, तो करना क्यों? शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान समझना, इसका मतलब क्या है? 10 नाम अपराध में एक अपराध आता है। शिव नाम ये कृष्ण नाम के समान है, शिव नाम ये राम नाम के समान है, शिव नाम ये विष्णु नाम के समान है। ये समझना ये अपराध है, ये नामों के बारे में। अब जब बात शिव जी की और विष्णु जी की आती है, कृष्ण जी की और जब विष्णु जी की बात आती है, तो तुकाराम महाराज एक ही शब्द में बता देते, हरि हरा भेद नाही करू नये वाद, एक एकाचे ठाई जशी गोडी साखरेच्या ठाई, एक एकाचे हृदयी जशी गोडी साखरेच्या ठाई। यानी हरि और हर, इसमें कोई भेद नहीं है। हरि हरा भेद नहीं, इसके लिए हमको वाद नहीं करना चाहिए। हरि मोठा का शिव मोठा, शिव लहान का हरि मोठा, या वादात वैष्णव किंवा भक्त कधी पड़त नहीं। और हम लोग भी एज ए इस्कॉन डिवोटी या हरे कृष्ण डिवोटी हम लोग भी भेद नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। इवन दो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखित अगर ब्रह्म संहिता आप पढ़ोगे, ब्रह्म संहिता में जो शिव जी के बारे में श्लोक आता है ना, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, उसका इतना सुंदर तात्पर्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने दिया है। उसको पढ़ेंगे तो सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो हमको एज अ हरे कृष्ण डिवोटी के तौर पर भी हमको भेद नहीं करना चाहिए, पहली चीज। अब दूसरी चीज इसका मतलब ये है कि हर रोज शिव जी के मंदिर जाना चाहिए, उसकी भी हमको जरूरत नहीं है। लेकिन चलते चलते कहीं शिव जी का मंदिर हमको दिखाई देता है तो हमको जरूर प्रणाम कर लेना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसे ये बात शिव जी के बारे में है, वैसे अन्य 33 कोटि देव देवताओं के भी बारे में है, क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभो। शास्त्र क्या कहते हैं कि वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ शिव जी या शंभु है। उस दृष्टि से उनका आदर सम्मान हमको वैसे ही करना चाहिए जैसे हम भगवान का करते हैं, जैसे हम अन्य वैष्णवों का या शुद्ध भक्तों का करते हैं। क्लियर हो? थैंक यू। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।